हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से दो नए टेक लेने वाले हैं। एक कार्ड लेंगे एंजल की गाइडेंस के लिए, ये भी नया डेक है, और साथ ही साथ ये दूसरा ओरेकल डेक है, उसमें से लेंगे 7 कार्ड्स और टैरो में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं पहले कार्ड शफल करके। जब तक मेरा कार्ड का शफलिंग हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी रीडिंग्स आप इजीली देख पाएं। आप देखेंगे टैरो के कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसा कि आपको पता ही है कि एसिस हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, तो शायद आज आपको ऐसी कोई इस पर्सन की तरफ से बातें सुनने को मिल सकती है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो काफ़ी कुछ इन्होंने शायद कहने के लिए सोच के रखा था लेकिन ये कह नहीं पाए थे। लेकिन जैसे बादल हट जाने के बाद आसमान साफ हो ही जाता है, वैसे ही यहाँ पे बादल ऑलमोस्ट हटने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुला आसमान भी थोड़ा सा देख पा रहे हैं। वैसे ही ये पर्सन शायद आज आपको कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं या उस क्लैरिटी को आप तक पहुंचाने के बारे में ये कुछ सोच रहे हैं। फिर है द टावर। टावर का कार्ड तो जैसे आपको पता ही होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर हो जाए तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जैसे कोई ऐसी अनवांटेड न्यूज़ हम सुनते हैं जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं होता, तो जैसा हाल हो जाता है वैसे ही शायद ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ बताना चाहते हैं, जिसको सुन के मे बी किसी किसी को थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। यानी कि अगर ये यहाँ पे बात आ रही है क्लैरिटी की, तो शायद कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी हो सकती है और शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा पल भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी फील हो सकता है कि इनकी बातें सुन के ऐसी भी शायद कोई सच्चाई या कोई बात मे बी ये आपसे कहना चाहते हैं। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऑलमोस्ट सरेंडर करने को ये पर्सन जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ वैंड्स के बहुत नज़दीक जा रहा है ये कार्ड। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है हेवी बर्डन का। तो अब शायद इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है कि उनको ये एहसास हो रहा है कि इससे आगे वो इस बात को डील ही नहीं कर सकते। शायद इसलिए ये सरेंडर करने जा रहे हैं। ये उनकी पैशनेट फीलिंग्स के लिए भी हो सकता है कि अब ये शायद आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, या फिर आपसे यू मिलते रहना और फिर बाय कह के फिर वही बोरिंग ज़िंदगी जीना, शायद ये सब अब उनके हैंडल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। इस पर्सन के ऊपर शायद काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है। जैसे यहाँ पे पेंटिकल्स है, ये ऊपर हवा में हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे इनके दिलो दिमाग में शायद पैसों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बातें चलती रहती हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ
करियर के कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और साथ ही साथ घर वाले भी शायद इनके नहीं मान रहे। मे बी इसके बारे में भी ये दिन रात सोचते रहते या उस बात के ऊपर भी ये काम कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स है वो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये कुछ ना कुछ रास्ता या फिर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और शायद आपको उसी प्रोग्रेस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। फिर है द हीरोफंट। जैसे हीरोफंट का कार्ड होता है एक ऐसा बुजुर्ग इंसान जिसने काफ़ी दुनिया देख रखी है, जिसको एक अलग तरीका तजुर्बा है सबके बारे में। वो कुछ ना कुछ ऐसे बोल सकता है कि हाँ मेरे नज़रिए से ये बात सही है या गलत है। वैसे शायद आपके पर्सन किसी के मतलब डिसीजन के लिए रुके हुए हो सकते हैं। ये उनके पिताजी हो सकते हैं या घर के ऐसे कोई बुजुर्ग इंसान हो सकते हैं जिनके फैसले के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया हुआ है और शायद ये इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी रखते हैं, जिस वजह से ये अपनी मर्ज़ी से फैसले लेने से डर रहे हैं। फिर हैं 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आया है तो ये पर्सनल इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी ख्वाहिशों का तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट कार्ड जो होता है ये सब ख्वाहिशों के बारे में इंसान सोचता रहता है और जब यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है तो ये यहाँ पे यही पता चल रहा है कि ये अपनी दिल की ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोच रहे, यानी कि कहीं ना कहीं ये घर के सब लोग, करियर, पैसा, इन्हीं सब मसलों के बारे में सोच रहे हैं और शायद इन्हीं बातों को लेके आपको कुछ ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। शायद आपको पता भी नहीं है इतने कुछ प्रॉब्लम्स से ये डील कर रहे होंगे और जब शायद आप इनकी सच्चाई सुनेंगे तो मे बी ऐसे टावर जैसी हालत शायद आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि आपने जो सोचा नहीं था वैसा शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम से जुड़ी बातें। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। जैसे पहला ही कार्ड हमें मिला था कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, जो रिप्रेजेंट करता है कि बात करने से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। शायद इस वजह से मे बी आपको कॉल या फिर मैसेज इनका आ सकता है। अब देखते हैं ओरेकल मैसेजेस हमें क्या मिल रहे हैं। स्प्रिंग टाइम, तो स्प्रिंग टाइम का मतलब तो यहाँ पे यही निकल रहा है कि जैसे ब्लॉसम होना चाहते हैं और खिलखिला के ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पे रेड कलर काफ़ी ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है लव को, लेकिन साथ ही साथ जो फ्लावर्स वगैरह डिज़ाइन है वो ब्लैक कलर में है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपनी प्यार की खुशी हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है और ये सच्चे दिल से सोच रहे हैं कि क्या मैं कभी खिलखिलाते हुए अपनी ज़िंदगी जी पाऊँगा और ये कैसे पॉसिबल होगा। फिर है बाउंड्रीज, तो राइट नाउ आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल वैंड का भी कार्ड हमें मिला है, ये गिव अप करने की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। कुछ बाउंड्रीज अगर इनके घर वालों ने इनके सामने रखी थी तो शायद ये उन बाउंड्रीज को क्रॉस करके मे बी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उन बाउंड्रीज को क्रॉस करके हमेशा के लिए आपका हाथ थामने के लिए बारे में भी शायद सोच रहे हैं। फिर है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी। ये कार्ड में पहले ही हमें पता चल गया था कि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी से डील कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और एंग्जाइटी, मतलब परेशान हो चुके हैं कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर हैं अवॉइडेंट, तो काफ़ी वक्त से इस पर्सन ने सभी बातों को अवॉइड करने के बारे में सोचा था। शायद घर वाले भी पूछ रहे थे कि क्या करना है, क्या फैसला लिया है, और मे बी आप भी पूछ रहे थे कि तुम आखिर मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। और इस पर्सन ने अपनी तरफ से जितना हो सके सबको अवॉइड करने का सोच लिया था, जिस वजह से ये ना तो शायद आपको जवाब दे रहे थे ना ही घर वालों को जवाब दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिन रात सोच रहे थे, स्पेसिफिकली रात को, क्योंकि यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है। ये सोचते रहते थे कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कभी ना कभी तो मुझे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। फिर है लॉजिक, तो दिमाग से काम ले रहे हैं, जज्बातों की बजाय लॉजिकली सोच रहे हैं, यानी कि घर वाले जो समझा रहे हैं उनके बारे में भी, और कहीं ना कहीं आपसे जो कनेक्शन इनका फील होता है इनको, उस कनेक्शन के बारे में भी। फिर है कन्फेशंस, तो जैसे कि पहले ही कार्ड में हमें मिला था क्लैरिटी कुछ देने वाले हैं आपको। यहाँ पे भी तराजू का कार्ड है,
यहाँ पे भी सॉर्ड है तो जस्टिस भी शायद देना चाहते हैं और आपके सामने कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं। ये उनके कुछ दिल के राज हो सकते हैं। और ये कार्ड हमें दोबारा मिला है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी का, जो यही दोहराता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और इनको सच्चे दिल से लग रहा है कि जब तक ये सब बातें आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये इसी एनर्जी में फंसे रहेंगे। अब देखते हैं कौन सा एंजल आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए या फिर आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। एंजल है अजरायल। आर्चएंजल अजरायल्स एम्ब्रेस ऑफ लव ब्रिंग कंफर्ट एंड होप टू द हर्टिंग। तो ये एंजल स्पेसिफिकली प्यार लेके आ रहा है और एक उम्मीद की किरण लेके आ रहा है ज़िंदगी में कंफर्ट देने के लिए। जो भी लोग हर्ट हो रहे हैं, यानी कि अगर आपके पर्सन किसी के जज्बातों की वजह से, किसी की बातों की वजह से हर्ट हो रहे हैं या फिर आप उनकी वजह से हर्ट हो रहे हैं, तो एंजल आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, साथ ही साथ प्यार और उम्मीद की एक किरण लेके, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है या फिर यहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ वहीं पे सोल्यूशन है, बस आपके देखने की ज़रूरत है। तो आप कह सकते हैं आर्चएंजल अजरायल को थैंक यू। और साथ ही साथ आप अपने पर्सन से भी जब भी बातचीत हो जाए तो अपने दिल के जज्बात शेयर कर सकते हैं कि आखिर आप भी उनके लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं या सोचती है। कई बार ऐसा होता है हम बातें अपने दिल तक ही रखते हैं और सामने वाला पर्सन सोचता रहता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा या फिर मुझे कुछ बता नहीं रहा, इसका मतलब वो मेरे बारे में नहीं सोचता या फिर उसको मेरी ज़िंदगी या प्रॉब्लम से कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन असलियत तो हमें पता होता है, असलियत तो कुछ और ही होती है। भले ही बातें हो या ना हो, जिससे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं उसका ख्याल और उसकी फिक्र तो हमेशा दिल में होती ही है। तो ऐसी ही कई सारी बातें हैं जो आप दोनों को शायद आज शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों को भी इस हर्टिंग की एनर्जी से निकल पाने में एक उम्मीद की किरण नज़र आए। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।